नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लगभग 1 महीने बाद मैं एक बार फिर से यूट्यूब पे लौट रहा हूँ और बात करेंगे चने के बारे में। पिछले 1 महीने से हम चने के बारे में ज़्यादा कुछ वीडियो बनाए नहीं। इसका एक कारण था कि 1 महीने पहले तक जब भी हम चने पे वीडियो डाल रहे थे, तो काफ़ी लोग कुछ ऐसे लोग थे व्हाट्सएप ग्रुपों में चर्चा कर रहे थे। एग्री वर्ल्ड सटोरियों के साथ मिलके बाज़ार की रिपोर्ट दे रहा है, बाज़ार उसकी वजह से खराब हो रहा है, डाउन जा रहा है, एक्स, वाई, जेड। तो हमने सोचा क्यों ना 1 महीने का ब्रेक लिया जाए और फिर लौटा जाएगा और एक देखेंगे कि बाज़ार उस समय क्या रिएक्शन देता है, बाज़ार बढ़ता है, घटता है और वो जो भी उस समय पोजीशन रहेगी वो हम आप तक लाएँगे। तो अब 1 महीने के ऊपर अब समय हो गया है। 3 नवंबर को हमने लास्ट चने पर अपडेट दिया था और जैसा कि आपने देखा मटर पे ड्यूटी भी लग चुकी थी। 30% ड्यूटी लगने के बाद भी क्या हुआ, बाज़ार हुआ क्या था कि ड्यूटी के बाद ₹100 चना बढ़ा, उसके बाद वापस रिएक्शन देके वापस बाज़ार करेक्ट हो गया, नीचे आ गया। और बाज़ारों में अफ़वाह थी चना ऑस्ट्रेलिया में जो है चने को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट चने पे ड्यूटी लगा देगी, यहाँ चने की बुआई कम होगी, बुआई नहीं होगी, चना 8,000 बिकेगा, 10,000 बिकेगा। इस तरीके की लोग अफ़वाहें बहुत चली और उस चक्कर में लोग काफ़ी फंस गए और लोगों ने चना बेचा नहीं। हालांकि हम लगातार जो बाज़ार की वास्तविक जानकारी है हम अपने सब्सक्राइबर को पहुंचाते रहे और फ़ोन पे भी जिनसे बात हो रही थी उनको लगातार बता रहे चना बेचने का ही समय लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्राइस ऊपर टिक नहीं रहे। टेक्निकल सपोर्ट देखे, टेक्निकल भी अगर चार्ट हम देख रहे थे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था जो कि बेरिश सिग्नल है। तो सारा कुछ देखने के बाद तेजी का संकेत मैं कैसे बोलूँ कि बाजार बढ़ जाएगा, तो मैं ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं फंडामेंटल सप्लाई डिमांड गवर्नमेंट की नीति बुआई सारा कुछ देखने के बाद ही जो है अपनी तरफ से रिपोर्ट देने का प्रयास करता हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलता जो हम बोलते हैं कि सही होता है, हम कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है, हमारा जो रिपोर्ट देने का प्रयास रहता है निष्पक्ष होकर देते हैं और अधिकतर समय हमारी रिपोर्ट लगभग सही और सटीक बैठती है। और हुआ भी वैसा। चना बाजार आज देखें, जब से हमने रिपोर्ट नहीं डाली, आप 3 नवंबर के बाद से हमने वीडियो रिपोर्ट कोई भी मतलब हमने वीडियो बना के नहीं डाला, उसके बावजूद भी चना 300 रुपया घट गया। तो बाजार, मेरे कहने का कुल मतलब यही है कि बाजार चलता है फंडामेंटल पे और उसी का ही फॉलो करना चाहिए। बाकी किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप सिद्ध भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं और कोई बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता। बाजार अपने दम पे ही चलता है। अगर आप प्राइस का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फंडामेंटल का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जो चना आज आप नुकसान हो रहा है और आप दूसरे के मत्थे मतलब उसकी गलतियां बढ़ रही है कि उनकी वजह से बाजार मंदा हो रहा है, वो सटोरी के साथ मिले हुए हैं, बड़ी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप फ्यूचर में भी लगाते रहेंगे और नुकसान झेलते रहेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आरोप बिल्कुल लगाइए, लेकिन काम कम से कम ना आप, क्योंकि पैसा नुकसान आपका हो रहा है और ये मुझे, क्योंकि हम व्यापार से जुड़े हैं, इसी व्यापार अब जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही सर्विस देते हैं। पल्सेस कम्युनिटी हो गई, तो हम चाहते हैं कि व्यापार सबके लिए अच्छा हो, लाभदायक हो। बट क्योंकि कोई काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो फंडामेंटल को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ये सब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और हो क्या रहा है कि नुकसान हो रहा है और सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर एग्री वर्ल्ड के ऊपर डाल रहे हैं कि एग्री वर्ल्ड वाले की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से क्या है कि आप आरोप प्रत्यारोप वाला काम करते रहेंगे तो व्यापार में भविष्य में भी इसी तरीके से हानि होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप सप्लाई डिमांड नंबर सारे सब स्टडी अच्छे से करिए और क्या बुआई हो रही है, क्या उत्पादन हो रहा है, मौसम क्या है, आजकल सारा कुछ अवेलेबल है। हर सेंटर आज कई व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जुड़े होंगे, आपसे लगभग हर सिटी डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े होंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उनको फ़ोन लगा के खुद रिपोर्ट लीजिए उस और उस रिपोर्ट के आधार पे काम करिए। हमारा काम क्या है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना और फिर उस जानकारी को आप फ़िल्टर करके व्यापार करिए, तो और ज़्यादा बेटर आपको मतलब जो है व्यापार में जो है डिसीज़न लेने में आसानी हो सकती है। हम जो बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, आप उसको ही मान के अगर व्यापार करेंगे, अफ़वाहों पर व्यापार करेंगे, तो फिर वो जो है व्यापार करना बहुत ही मुश्किल होते जाएगा। तो आपको ये बता दूँ कि चने पर देखिए किस तरीके की अफ़वाहें चली, ऑस्ट्रेलिया में नुकसान हो जाएगा, और हमने तब भी जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलिया में कोई नुकसान नहीं है और जो भी है लगभग क्रॉप एस्टीमेट अभी हाल फिलहाल में जो अब आरएस ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया कृषि विभाग ने, वो भी
1% बढ़ा के ही दिया है, मतलब 1% कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। हमने जहाज़ों की जानकारी दी कि कितने ऑस्ट्रेलिया से जहाज़ आने वाले हैं, क्या क्वांटिटी रहेगी उसमें, सब सारा कुछ डेटा देने के बाद अब उसको देख के कैसे तेज़ी बोले, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जो बाज़ार सारा सिग्नल मंदी की तरफ दिख रहा है, टेक्निकल चार्ट मंदी की तरफ दिख रहा है, तो उसका तो मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसी के अनुसार ही मुझे मतलब जो है ट्रेंड फ़ॉलो करके ही बताना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश हमेशा वही रहती है कि निष्पक्ष जानकारी दूँ और सही तरीके से जानकारी दूँ। चने का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ऑस्ट्रेलिया से लगभग जनवरी 15 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि 15 के आसपास जहाज आ जाएंगे। टोटल जो नंबर है मेरे पास जो है लगभग जनवरी एंड तक मुझे लग रहा है कि लगभग 5 लाख टन तक चना इंडिया में आ सकता है, जो मेरे पास जो आंकड़े हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी तरफ से रीचेक करिए और उसके अनुसार ही व्यापार करिए। और फिलहाल ट्रेंड डाउन है और 5700 का सपोर्ट भी तोड़ के नीचे व्यापार कर रहा है और वीकली क्लोजिंग इसके बेसिस पे अगर 5700 के नीचे रहता है तो फिलहाल टेक्निकली भी डाउन लग रहा है आगे भी। तो जब तक ट्रेंड डाउन है, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड को फॉलो करके काम करना ज़्यादा बेटर है। 6000 के ऊपर चना चले तो कुछ पॉजिटिव समझ सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल का ऐसा फंडामेंटल नहीं लग रहा है। चने पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की जो रूमर थी उसको भी फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने खारिज कर दिया। इन्फॉर्मिस्ट में हाल में खबर आई थी कि सरकार फिलहाल इस बारे में कोई विचार भी नहीं कर रही है। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी के कयास लगाए जा रहे थे, अफवाहें उड़ाई जा रही थी पिछले 2-3 महीने से, जिसके चक्कर में लोग चने में बेचने से नहीं बेच पाए। तो अब वो उचित निर्णय लेने का समय है। हालांकि अधिकतर लोग चने में जो है अपना बेच के निकल चुके हैं, कुछ एक लोग भी अभी बचे हुए। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी उनके काम की रहेगी और अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।